कक्षा 7 गणित एक्सरसाइज 2.1 पेश करते हैं सत्य प्रकाश मिश्रा, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भुड़ाई, खटीमा, ऊधम सिंह नगर। पहला प्रश्न हल कीजिए। एक खंड 2 - 3/5 एलसीएम लेने पर हमें प्राप्त हो रहा है 10 - 3/5 और घटाने के बाद हमें मान प्राप्त हुआ 7/5। बी खंड है 4 + 7/8 एलसीएम लेने पर हमें प्राप्त हुआ 32 + 7/8 और जोड़ने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 39/8। 39/8 को जब हमने संयुक्त भिन्न में बदला तो हमें प्राप्त हुआ 4 सही 7/8। सी खंड है 3/5 + 2/7 हर बराबर करने पर हमें प्राप्त हुआ 21 + 10/35 और जोड़ने के बाद हमें मान प्राप्त हुआ 31/35। डी खंड है 9/11 - 4/15 हर बराबर करने पर हमें भिन्न प्राप्त हो रही है 135 - 44/165 और इसको घटाने के बाद उत्तर प्राप्त हो रहा है 91/165। ई खंड है 7/10 + 2/5 + 3/2 एलसीएम लेने पर हमें भिन्न प्राप्त हुई 7 + 4 + 15/10 और इनको जोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ 26/10। 2 से विभाजित करने पर हमें प्राप्त हो रहा है 13/5 और इसको संयुक्त भिन्न में बदलने पर प्राप्त हो रहा है 2 सही 3/5। एफ खंड है 2 सही 2/3 + 3 सही 1/2 संयुक्त भिन्नों को विषम भिन्न में बदलने पर हमें प्राप्त हुआ 8/3 + 7/2। एलसीएम लेने पर हमें प्राप्त हुआ 16 + 21/6। 16 और 21 को जोड़ने पर हमें प्राप्त हो रहा है 37/6। संयुक्त भिन्न में बदलने पर हमें प्राप्त हुआ 6 सही 1/6। जी खंड है 8 सही 1/2 - 3 सही 5/8 विषम भिन्न में बदलने पर हमें प्राप्त हुई भिन्न 17/2 - 29/8। एलसीएम लेने पर हमें प्राप्त हुआ 68 - 29/8। 68 में से 29 घटाने पर हमें प्राप्त हुआ 39/8 और इसे संयुक्त भिन्न में बदलने पर हमें संयुक्त भिन्न प्राप्त हुई 4 सही 7/8। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। एक खंड 2/9, 2/3, 8/21 जब इनके हरों का एलसीएम लिया तो देखिए पहले 3 से कटा और हमें प्राप्त हुआ 3, 1, 7 फिर 3 से काटा तो प्राप्त हुआ 1, 1, 7 फिर 7 से काटा तो हमें प्राप्त हुआ 1, 1, 1 फिर इसका लासा निकाला। लासा हमारा हुआ 3 × 3 × 7 3 × 9 9 7 63 इसका लासा 63 आया। हर बराबर करने पर ये संख्याएं हो गई 2 × 7/63, 2 × 21/63, 8 × 3/63 और गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 14/63, 42/63 और 24/63। अब इनको अवरोही क्रम में लिखा तो हर बराबर होने पर जिन परिमेय संख्याओं का अंश सबसे बड़ा होता है वह सबसे बड़ी संख्या होती है। तो हमने देखा कि सबसे बड़ी संख्या इसमें 42/63 है, उसको हमने लिख लिया। बाकी हमारे बचे 14/63 और 24/63। इसमें बड़ी संख्या 24/63 है, उसके बाद उसको लिखा और सबसे छोटी संख्या हमें मिली 14/63। अब दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखा तो देखिए 42/63 हमारे सबसे बड़ी संख्या थी और ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है 2/3 से, तो हमने 2/3 लिखा। फिर लेस देन का चिन्ह लगाया और
हमारे पास संख्याएं बची 24/63 और 14/63। इनमें बड़ी संख्या है 24/63। 24/63 कहाँ से प्राप्त हुई है? 24/63 हुई 8/21 से, तो फिर 8/21 लिख लिया। और उसके बाद फिर 14/63 हमें प्राप्त हुई है 2/9 से, उसको 2/9 लिख दिया। इस प्रकार दी गई संख्याओं का अवरोही क्रम हुआ 2/3 लेस देन 8/21 लेस देन 2/9। बी खंड है 1/5, 3/7, 7/10। अवरोही क्रम प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले इसके हर बराबर करने हैं, और इन संख्याओं के हर बराबर करने के लिए इनके हरों का एलसीएम लेना है। तो हमने सबसे पहले इनके हर लिख लिए 5, 7, 10। अब ये देखिए, सबसे पहले ये 2 से कट रहा है, तो 2 से जब काटने पर हमको प्राप्त हुआ 5, 7, 5। उसके बाद ये 5 से कट रहा है, तो 5 से जब हमने विभाजित इसको किया तो हमें प्राप्त हुआ 1, 7, 1। और उसके बाद 7 से विभाजित किया तो 1, 1, 1। फिर इसका लासा निकाला, तो लासा बराबर ये जो गुणनखंड आए हैं उनकी गुणा कर ली। 2 × 5 × 7 बराबर 2 पंजे 10 सत्ते 70। इस प्रकार लासा 70 प्राप्त हुआ। हर बराबर करने पर हमको संख्याएं प्राप्त हो रही 1 × 14/70, 3 × 10/70, 7 × 7/70। सरल करने के बाद हमें प्रमेय संख्याएं प्राप्त हुई 14/70, 30/70, 49/70। इन संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखा, तो हम जानते हैं कि हर बराबर होने पर जिसका अंश बड़ा होता है वही संख्या बड़ी होती है। तो हमने देखा कि 49/70 सबसे बड़ी संख्या है, इसको सबसे पहले लिख लिया। उसके बाद जो संख्याएं बची उनमें 30/70 बड़ी रह गई, तो उसको लिखा, और सबसे छोटी संख्या हमको मिली 14/70, उसको लिख लिया। अब दी गई संख्याओं का अवरोही क्रम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको अवरोही क्रम में संख्या मिली 49/70, और ये 49/70 कहाँ से आई है संख्या? ये आई है 7/10 से, तो 7/10 लिख लिया। उसके बाद लेस देन का चिन्ह लगाया, और 30/70 दूसरी संख्या है हमारी। दूसरी संख्या 30/70 कहाँ से प्राप्त हुई? 3/7 से, तो उसको लिख लिया। फिर लेस देन का चिन्ह लगाया, और सबसे छोटी संख्या हमको प्राप्त हुई है 14/70। तो 14/70 कौन सी संख्या से प्राप्त हुई है? 1/5 से हुई है, तो हमने 1/5 इसको लिख लिया। इस प्रकार दी गई संख्याओं का अवरोही क्रम हमें प्राप्त हुआ 7/10 लेस देन 3/7 लेस देन 1/5। तीसरा प्रश्न है, एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या यह एक जादुई वर्ग है? तो सबसे पहले हमने प्रथम पंक्ति का योग करके देखा। प्रथम पंक्ति में है 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11, और इन सब का योग हमको प्राप्त हुआ 15/11। अब हमने दूसरी पंक्ति का योग किया। इसमें संख्याएं हैं 3/11, 5/11 और 7/11। इन सब का योग किया तो हमें प्राप्त हुआ 15/11। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति का योग 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11, ये भी हमको प्राप्त हुआ 15/11। अब स्तंभों का योग देखते हैं। पहले स्तंभ का योग 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11 बराबर 15/11। दूसरे स्तंभ का योग निकालते हैं 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11 बराबर 15/11। तीसरे स्तंभ का योग देखा 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11, और ये भी हमको प्राप्त हुआ 15/11। अब पहले विकर्ण का योग निकाल के देखते हैं 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11 बराबर 15/11। दूसरे विकर्ण का योग निकालते हैं, ये प्राप्त हुआ हमें 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11 बराबर 15/11।
अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इस वर्ग के तीनों स्तंभों, तीनों पंक्तियों और दोनों विकर्णों का योग बराबर है, इसलिए ये दिया गया वर्ग जादुई वर्ग है। चौथा प्रश्न है, एक आयताकार कागज की लंबाई 12/1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10/2/3 सेंटीमीटर है। कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब कागज का आकार चूंकि आयताकार है, तो आयताकार कागज का परिमाप सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। इस सूत्र में लंबाई और चौड़ाई का मान लगाया तो हमें प्राप्त हुआ 2 ब्रैकेट में 12/1/2 प्लस 10/2/3। सही अदद दूर करने के बाद यानी विषम भिन्न में बदलने पर हमें प्राप्त हुआ 2 ब्रैकेट में 25/2 प्लस 32/3। हर बराबर करने के लिए पहली भिन्न 25/2 को 3 से गुणा हो जाएगी और 32/3 को 2 से गुणा होगी और हमें प्राप्त होगा 2 ब्रैकेट में 75/6 प्लस 64/6 और इनको जोड़ने के बाद हमें प्राप्त हुआ 2 139/6। अब चूंकि 139/6 के 2 से गुणा है तो 2 से 6 कट जा रहे हैं, विभाजित हैं, हमने इनको काट लिया और हमें प्राप्त हुआ बराबर 139/3 और 139/3 को जब हमने संयुक्त भिन्न में बदला तो हमें प्राप्त हुआ 46/1/3 सेंटीमीटर। पांचवा सवाल, दी हुई आकृति में नंबर 1 त्रिभुज ABE, नंबर 2 आयत BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए। किसका परिमाप ज्यादा है? त्रिभुज ABE का परिमाप भुजा BE प्लस भुजा AE प्लस भुजा AB। भुजा BE, AE और AB के मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ 2/3/4 प्लस 3/3/5 प्लस 5/2। सही अदद दूर करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 11/4 प्लस 18/5 प्लस 5/2। हर बराबर करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 11 गुणा 5 प्लस 18 गुणा 4 प्लस 5 गुणा 10/20 और गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 55 प्लस 72 प्लस 50/20। जोड़ने के बाद हमें प्राप्त हुआ 177/20 और इसको संयुक्त भिन्न में बदलने पर हमें प्राप्त हो रहा है 8/17/20। आयत BCDE का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में BE प्लस ED। सूत्र में भुजाओं के मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ आयत BCDE का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में 2/3/4 प्लस 7/6। विषम भिन्न में बदलने पर हमें प्राप्त हुआ 2 ब्रैकेट में 11/4 प्लस 7/6। हर बराबर करने पर हमें प्राप्त हुआ 2 11 गुणा 3/12 प्लस 7 गुणा 2/12 और इनको सरल करने पर हमें प्राप्त हुआ 2 33 प्लस 14/12 और सरल करने पर हमें प्राप्त हो रहा है 47/6 और संयुक्त भिन्न में बदलने पर हमें प्राप्त हुआ 7/5/6 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का परिमाप आया था हमारा 8/17/20 और जबकि आयत का परिमाप आया है 7/5/6 सेंटीमीटर। अतः त्रिभुज ABE का परिमाप अधिक है। छठा सवाल है, सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम में जड़ना चाहता है। तस्वीर 7/3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है। चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7/3/10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। तस्वीर की कितनी काट छांट की जानी चाहिए? आइए देखते हैं तस्वीर को कितना छांटना चाहिए। इसके लिए हम 7/3/5 में से
7 से ही 3/10 घटाते हैं। संख्याओं को विषम भिन्न में बदलने पर हमें प्राप्त होता है 38/5 माइनस 73/10। हर बराबर करने पर हमें प्राप्त हुआ 76 माइनस 73/10 और घटाने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 3/10। अतः तस्वीर को 3/10 सेंटीमीटर छांटना चाहिए। 7वां सवाल है, रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, किसका हिस्सा ज़्यादा था और कितना ज़्यादा था? तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं कि सोमू द्वारा सेब का कौन सा भाग खाया गया। सोमू द्वारा खाए गए सेब का भाग 1 माइनस 3/5। हर बराबर करने के बाद जब घटाया तो हमें प्राप्त हुआ 5 माइनस 3/5। इस प्रकार हमको प्राप्त हुआ 2/5 और हमें यह पता लग गया कि सोमू द्वारा सेब का खाया गया भाग बराबर 2/5 है। अब रितु ने खाया 3/5 और सोमू ने खाया 2/5, अर्थात रितु का हिस्सा ज़्यादा था। कितना ज़्यादा था ये निकालने के लिए रितु के खाए गए भाग में से सोमू द्वारा खाया गया भाग घटा देंगे। हमें प्राप्त होगा 3/5 माइनस 2/5 और जब घटाया तो हमें प्राप्त हो गया 1/5। इस प्रकार हमें मालूम हो गया कि रितु का हिस्सा 1/5 ज़्यादा था, उसने 1/5 भाग ज़्यादा सेब खाया। 8वां प्रश्न है, माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। किसने ज़्यादा समय कार्य किया? यह समय कितना ज़्यादा था? तो हमने नोट कर लिया, माइकल ने काम किया बराबर 7/12 घंटे, वैभव ने काम किया बराबर 3/4 घंटे। अब 3/4 और 7/12 के हर जब बराबर करते हैं तो 3/4 प्राप्त हो रही है। 3/4 की जगह हमें भिन्न प्राप्त हुई 9/12। 9/12 घंटे वैभव ने काम किया। माइकल ने काम किया था 7/12 घंटे, वैभव ने काम किया 9/12 घंटे। तो जाहिर है कि वैभव ने ज़्यादा देर काम किया। कितना ज़्यादा काम किया, कितना ज़्यादा समय काम किया है, ये निकालने के लिए 9/12 में से 7/12 को घटाया तो हमें प्राप्त हुआ 2/12 और 2/12 को जब हमने सरल किया तो हमें प्राप्त हो गया 1/6, अर्थात 1/6 घंटे ज़्यादा काम किया।